गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। पहले नंबर तो गुड मॉर्निंग कर ही दिए, लेकिन इसका जो मशीन है उसको नहीं लगा पाए बच्चा। देखिए तो नीचे ऊपर दोनों आना चाहिए। यस। हाँ, तो देखो एक प्रश्न दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम काली मिर्च का दाम, काली मिर्च किसे कहते हैं? गोलकी। हम लोग गांव के भाषा में उसको गोलकी कहते हैं। तो काली मिर्च का दाम 1 किलोग्राम, हम लोग 1 किलो बोलते हैं जो गलत है, अशुद्ध है। क्या होगा? 1 किलोग्राम। किलो सही नहीं है। तो 1 किलोग्राम जब काली मिर्च खरीदते हैं तो दुकानदार कितना लेता है बच्चा? 1200 रुपया। कहता है कि 1200 रुपये किलो है। अब 1200 रुपये तो उतना पैसा तो ले नहीं गए थे, तो सोचे कि चलो कोई बात नहीं, चार दाना करके देंगे, 100 ग्राम ही हम लेते हैं। तो 100 ग्राम का कीमत क्या होगा? अगर 1200 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कीमत कैसे निकालेंगे? अगर किसी बच्चे को मौखिक आता है तो अच्छी बात है, और अगर मौखिक नहीं आएगा तो प्रोसेस से हम लोग आएंगे नियम के तहत। तो कैसे बनेगा इसकी जानकारी, क्योंकि यह जो एकिक नियम का जोड़ है, एकिक नियम का जो मैथ होता है बच्चा, वह हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले होते हैं। रूट, वर्गमूल और थीटा बीटा अगर ये सब है तब तो आगे बढ़ेंगे, तब तो वह जीवन में काम देता है। लेकिन यह सब जो एकिक नियम का मैथ होता है गणितीय, वह जीवन में रोजमर्रे की जिंदगी में हम लोग दिन रात तो मैथे बनाते रहते हैं। जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो मैथ नहीं बनाते हैं, वो भी दिन भर मैथे बनाते हैं। अगर धान के खेत में और क्या कर रहे हैं, वह धान के फसल को समेट करके और बांध रहे हैं, इसको हम लोग आटी कहते हैं। आटी क्या कहते हैं? आटी। तो उसको भी गिनते हैं कि कितना आटी हम आटिया लिए हैं, तो उसके लिए हमको कितना चाहिए, कितना लेंगे। तो यह सब मैथ है, नहीं तो क्या है? ये तो बच्चा है, वह भी मैथ दिन रात मैथे करता है। जानता है कि अगर 1 रुपया का एक चॉकलेट देता है और हमारे पापा हमें 5 रुपया का नोट दिए, तो जाकर के दुकानदार से 2 चॉकलेट खरीदता है और 1 हाजमोला खरीदता है। वह तुरंत पता लगा लेता है कि 1 रुपया का हाजमोला और 2 रुपया का चॉकलेट, तो 3 रुपया हो गया। तो क्या है? मैथ ने है भाई। तो हमको लौटा करके देगा 2 रुपया। बच्चा, छोटा बच्चा इतना मैथ जानता है। तो मैथ के बिना हमारा जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकता है। या तो हम किसी को ठग लेंगे या तो ठगा जाएंगे, है न? अगर सही से हम लोगों को एक नियम की जानकारी है तो हम लोग न तो किसी से ठगा सकते हैं और न तो किसी को ठगेंगे भी नहीं। तो अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। दिया गया है कि 1 किलोग्राम काली मिर्च का दाम 1200 रुपया है, तो 100 ग्राम काली मिर्च का दाम क्या होगा? है ना? तो मौखिक बन जाएगा। हाँ, सबकी बस की बात नहीं होती है जब तक उसका प्रोसेस नहीं आएगा। तो 2 तरह का एक नियम में 2 बातें आती है। 2 कंसेप्ट रखना चाहिए तैयार लड़का। पहला कंसेप्ट कि यदि 1 किलोग्राम का कीमत पता है, यदि एक वस्तु का कीमत पता है, यदि कुछ भी 1 मीटर का कीमत पता है, और अगर 1 से अधिक वस्तु का कीमत पता लगाना है, 1 से अधिक किलोग्राम का पता लगाना है, तो झटसा 1 में अगर पता है 1 का, तो 1 से अधिक को ज्ञात करने के लिए हम गुणा की क्रिया करते हैं। एक छोटी सी साधारण सी बात है कि जब हम इस बैग को खरीदने के लिए गए तो हमें मान लिया जाए कि 80 रुपया दिया, 80 रुपया, और हमारे घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अपने हैं और 1 बच्चे और है भगना भगने। तो सोचे कि नहीं, तीनों बैग को खरीद लेंगे। तो दुकान
240 240 कैसे? एक वस्तु का कीमत अगर है 80 रुपया, तो एक से अधिक वस्तु के लिए हम क्या किए? गुना कर दिए 80 में, और कितना से गुना कर दिए? 3 से गुना कर दिए, तब तो आ गया 240 रुपया। एकदम करेक्ट होगा। अगर प्रश्न में रहता कि यदि 3 वस्तु का कीमत, 3 थैले का कीमत, 3 झोला का कीमत या 3 बैग का कीमत 240 रुपया, पहले से तो जान रहा है, वो अलग बात है। अगर नहीं पता है तो 2 वस्तु का 2 थैला का कीमत कितना होगा? अगर यह 5 थैले का कीमत दुकानदार बता दिया कि 5 थैला का कीमत 350 रुपया है। कितना है? 350 रुपया। एक थैला का 5 थैला 5 थैला का, और हमें जरूरत है कितने थैले के? कुछ बताओ। 3 थैले के। 3 थैला, 4 थैला, 2 थैला, 1 थैला, कुछ भी। अगर हमें कै थैला का बताए? 3। नहीं, उसमें दिया हुआ पहले क्या बताए? 5 थैला का कीमत। हाँ, 5 कितना है? 240 रुपया। 350 रुपया। 5 थैले का कीमत कितना है? 350 रुपया। अगर हमें 2 ही थैले का जरूरत है तो दुकानदार से हम 2 थैला कितना में खरीदेंगे? 2 ही थैला खरीदेंगे तो दुकानदार को कितने रुपये देंगे? 100। यही कंसेप्ट तो तैयार करना है कि यदि एक वस्तु का कीमत हमें प्राप्त है, जानकारी है, और एक से अधिक वस्तु का कीमत जानना है, तो उसमें आंख बंद करके और गुना की क्रिया कर देते हैं। और यदि कंसेप्ट दूसरा, यदि एक से अधिक वस्तु का कीमत हमें प्रश्न में दिया हुआ है, यदि एक से अधिक वस्तु का कीमत हमें प्रश्न में दिया गया है या किसी मार्फत पता है, तो चाहे जितनी भी संख्या का कीमत पता लगाना हो, तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे एक वस्तु का कीमत। चाहे कितनों वस्तु का पूछे, लेकिन हम पता लगाएंगे, ज्ञात करेंगे सबसे पहले एक वस्तु का कीमत। और जब एक वस्तु का कीमत पता हो जाएगा तो फिर जितना पूछ रहा है उसमें से फिर पहले वाला प्रक्रिया जो कंसेप्ट बताए उससे गुना करके आप पता लगा लेंगे। यहाँ जो दिया गया है कि 1 किलोग्राम काली मिर्च का दाम, अब दिया हुआ है, दाम दिया हुआ है किलोग्राम में, और पूछ रहा है क्या चीज में? ग्राम में। तो किलोग्राम बड़ी इकाई है कि ग्राम बड़ी इकाई है? किलोग्राम बड़ी इकाई है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम को समेटे हुए है। कौन समेटे हुए है? 1 किलोग्राम। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब नहीं भी लिखेगा बच्चा, आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग को अभी सीखना है और सिखाना है। इस दरमियान तो बताना ही होगा कि अगर डायरेक्ट 1000 ग्राम काली मिर्च का दाम लिख देंगे तो बच्चे असमंजस में पड़ जाएंगे कि 1000 आया कहाँ से? प्रश्न में तो दिया हुआ है नहीं। तो उसके लिए यहाँ हम लिखे 1 किलोग्राम का मतलब होता है छोटी इकाई में कि 1000 ग्राम। जैसे 100 नया पैसा, 100 पैसा बराबर हो जाता है 1 रुपया, 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 1 मीटर। ठीक उसी तरह से 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। तो हम 1 किलोग्राम कहें या तो 1000 ग्राम कहें। अब 12 हम कॉपी खरीदे तो अगर तुम पूछेगा कि मैं बताइए कि आपके हाथ में कितने कॉपी हैं, तो हम कहेंगे 12 कॉपी है, तो गलत हो जाएगा। और कहेंगे कि नहीं मेरे पास 1 दर्जन कॉपी है, तो ठीक हो जाएगा। दोनों सही होगा। यहाँ जानकारी होना चाहिए कि 1 दर्जन के बराबर भी 12 कॉपी होता है। तो जा सकते हो। तो इसके लिए
जा सकते हो, जा सकते हो। अब करेंगे ये चूंकि पूरा दिखाई देता है वो, जा सकते हो, चूंकि जा सकते हो, जा सकता है। 1000 तो हम बना लें। हाँ, 1000 ग्राम, तुम सब ओवर गए हो, बैठा रहना। काली मिर्च का दाम कितना है बउआ? 1200 रुपया। 1200 रुपया है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कितना का? 1 ग्राम का निकालेंगे। इसलिए 1 ग्राम का कीमत हो जाएगा 1200 और बटा 1000। अब इसको एक पर काट दे सकते हैं। ऊपर ये सुन, ये सुन, ये सुन, ये सुन, कट गया। और 6 गुना 12 और 5 गुना 10 कट करके हमें प्राप्त हो गया 6/5 रुपया। अब पूछता है कि 100 ग्राम का कीमत कितना होगा? तो अब निकालेंगे 100 ग्राम का कीमत। 1 ग्राम का आया है 6/5 में 100 से गुना कर देंगे। अब क्या बचे? 20 बचे, 100 कट गया और 6 दूनी 12, 120 रुपया होगा। 100 ग्राम काली मिर्च का दाम 120 रुपया। यहाँ नीचे में लिख देंगे कि 100 ग्राम काली मिर्च का मूल्य आ गया 120 रुपया। यही हो गया असल। इस तरह से हम लोग कितना भी प्रश्न में दिया हुआ है और कितना भी ग्राम का अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले 1 ग्राम का कीमत निकालेंगे और 1 ग्राम का जब निकल जाएगा तो जितना ग्राम का पूछता है उसमें से गुना करके और निकाल लेंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे क्लास में जो बच्चे हैं बैठे हुए वे भी बहुत अच्छे हैं और शांतिपूर्वक सीख रहे हैं। मैं इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगी हमेशा। और जय हिंद, जय भारत।